हेलो मेरे जिगर, कैसे हो तुम सब। इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्या करवाया था? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसी पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो थोड़ा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। करेक्ट? देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मीन्स व्हाट? एबिलिटी टू डू समथिंग। समथिंग मीन्स कोई काम ही होगा ना, है ना। इसमें हम लोग काम ही का बात करेंगे, वर्क। ओके, कौन सा वर्क? ग्रेविटेशनल वर्क, है ना, इलास्टिक वर्क। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स possessed एनर्जी, मतलब अगर वो उसके पास एनर्जी है ड्यू टू किसके कारण? कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के कारण, है ना। समझ रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के कारण, है ना। मीन्स वो पार्टिकल किस कंडीशन में या फिर ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है, किस स्टेट में है, हाँ स्टेट बोल सकते हो, किस स्टेट में है, उससे, उस कॉन्फ़िगरेशन से उसमें एक एनर्जी आता है, कह सकते आता है, गेन होता है ना। तो उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो अगर एनर्जी है, अगर इफ यू हैव एनर्जी देन यू हैव एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। समझ रहे हो? है ना। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, मैंने क्या बोला? कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोजीशन। ठीक है, सिंपल बोल सकते हो, स्टेट भी बोल दो, है ना। तो देखो, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अपन फिलहाल दो ही की बात करेंगे अभी, है ना। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेटिव फोर्स पे। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब नहीं, कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, डिफाइन होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ गए? जो कि पिछली वाली क्लास में मैंने बता चुका हूं, है ना। चलो अब क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वो अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना, आगे। ओके, ठीक है। मीन्स अच्छा, अभी इतना डिस्कशन से क्या पता चला? पता ये चल रहा कि अगर इफ यू हैव एनर्जी देन आप वर्क करोगे, देन यू विल वर्क, है ना, देन यू लॉस योर एनर्जी। ठीक है, वर्क करना मतलब एनर्जी को लॉस करना। अगर कोई पार्टिकल है, जैसे देखो कोई पार्टिकल है, इस पोजीशन पे यू है, लेट्स से ग्राउंड है ना, ग्राउंड है। अगर ये हाइट h पे है ना, तो इसके पास क्या है? एनर्जी है। एनर्जी अगर नहीं होता तो वो नीचे नहीं आता ना। ठीक है, छोड़ने पे कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो क्या करेगा? नीचे आएगा। ठीक है, मीन्स अगर इस पे इसके पास कुछ एनर्जी है इस टाइम पे, तो नीचे जैसे जैसे आएगा क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा अपना, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, टोटल एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, एक टोटल एनर्जी भी होता है। देखो, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम यहां बात क्या करें? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की। अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ है तो जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज होगा, है ना। अगर लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा, है ना। वो तो आगे वाला बात करेंगे। तो कंजर्व होने के लिए क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, तब तो ओवरऑल क्या होगा? कंजर्व रहेगा ना। समझ गए? चलो,
इसका काम यहां नहीं है भाई, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का काम है। देखो समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई स्प्रिंग है, अगर ये नेचुरल पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, एक्स से एलिमिनेट किया, खींचा उसको, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कुछ है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी बात नहीं करेंगे क्या होगा, वो तो थोड़ा देर बाद बात करेंगे। कुछ है पोटेंशियल एनर्जी है, इतना पता। अगर आप इसको छोड़ दोगे देन ये इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है, ये वर्क करने के लिए छटपटा रहा है, छोड़ो मेरे को, आई वॉन्ट टू डू वर्क, है ना। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैंने क्या बोला, इफ यू डू वर्क देन यू लॉस योर एनर्जी, है ना। मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना। मतलब ती बन रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये मतलब है ना। समझ गए। देखो इस पे, इस इक्वेशन पे और आते हैं थोड़ा देर बाद। जैसे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं, इट मीन्स क्या, ये किसी सिस्टम को एट्रीब्यूट करता है। मतलब कि ये क्या बोल सकते उसको, मतलब किसी सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो उस पर डिपेंड करता है ना। क्यों? जैसे देखो, जैसे ये अगर ये कोई सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल है, तो इन दोनों के बॉडी, इन दोनों से डिपेंड करेगा इंटरेक्टिंग पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेगा, ठीक है ना। ये बोलना सही होता है। जैसे देखो कैसे, मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या है, दो चीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा है, एक जो ऑब्जेक्ट था ऊपर ये, और एक जो ये क्या था, ग्राउंड, है ना। ये ग्राउंड मीन्स अर्थ, है ना, दो है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है। अगर इसको अपन छोड़ देंगे तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, जी से माइनस जी से, ठीक है। तो ये भी तो एक्सेलरेट करेगा उसकी ओर, ये ग्राउंड की तरफ आएगा और ये इसकी इस पार्टिकल की ओर जाएगा। लेकिन ये जो अर्थ है, ग्राउंड है, वो बहुत 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 बड़ा है कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू दिस वन, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडीज, है ना। ये नहीं कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, ये नहीं कहते हैं जनरली। हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ये कहते हैं। इसको हटा देते हैं अपने सिस्टम से, है ना। चलो ये मतलब हुआ, ओके। देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हम इक्वेशन का बात करें भाई, तो अगर U है ना, du, क्या बोल सकते इसको, RI RF F डॉट dr, है ना। ये क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक, ओके। अगर मैं I से फाइनल, तो इसको क्या करेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इनिशियल पॉइंट को एक फिक्स्ड पॉइंट मानता हूं, इनिशियल पॉइंट को एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, और इसको अपन एक इन्फिनिटी पॉइंट पर रखते हैं, है ना, बहुत दूर इन्फिनिटी पॉइंट पर रखते हैं, तो U इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, है ना। U इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो U फाइनल सिर्फ बचेगा, तो इसको U से डिनोट करते हैं फाइनल को, ठीक है, U फाइनल को U से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, RI जो कि है इन्फिनिटी पे,
और ये आर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो जनरली क्या निकलता है, ये u माइनस वर्क डन, है ना। इसी से डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। गॉट इट, ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ओके। चलो देखते हैं अब, चलो इस पे कुछ पॉइंट पे बात कर लेता हूं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स पे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैटर करता है ना। एक हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है, क्या हो सकता है दूसरा पॉइंट, बोलो 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 बोलो। हाँ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, दूसरा पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीसरा क्या बोल सकते हो, तीसरा बस दो ही पॉइंट, है ना, है ना, बस हो गया, दो पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट तुम ये बोल दो रिलेशन, अच्छा हम अपन लिख लेते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन, है ना, एफ, है ना, u एंड r, ठीक है, r और x, मतलब dx dr। तो ये क्या होगा, इस तरीके से दिया जाता है, f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, ठीक है, du बाई डी आर। ये जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है ना, इसकी डायरेक्शन में होगा। f क्या होता है, इसके डायरेक्शन में होता है, इसके डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। मतलब ये रिलेशन देख लो, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, dx ले लो, du बाई dx, है ना, ये कह सकते हैं, ओके। ये तो वही वाला यार, पीछे वाला, है ना। और इसको थर्ड पॉइंट बोल दो, नो प्रॉब्लम, लो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, गॉट इट। चलो ठीक है, अब बात क्या करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो जैसे कि ये ग्राउंड ले लो, ये इसी को रेफरेंस पॉइंट बोला था ना, इसको रेफरेंस पॉइंट मानो। अब किसी पॉइंट को यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ठीक है, जो कि हाइट है h, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो क्या होगा, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। u2 क्या फाइनल, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, टेल मी, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस mgh, ठीक है ना, ये तो पता। u2 क्या, इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, u2 को u2, u1 बोले तो इस रेफरेंस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे अपन, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो होगा, अगर इसको u से डिनोट करें, इससे क्या होगा, माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो हो जाएगा mgh, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे हाइट h रेज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, है ना, इतना ऊपर ले जाएंगे mgh, ठीक है। अगर लेट से ये है रेफरेंस पॉइंट और इसको नीचे लाते हैं, है ना,
तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? टेल मी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी को इस पॉइंट से यहां तक लाने में प्लस mgh, है ना। तो पोटेंशियल नेगेटिव होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस mgh। समझ गया? ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब अगर इसको बोलेंगे u2 माइनस u1 इज इक्वल टू चेंज इन नहीं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना। तो u2 क्या है इस पॉइंट पे, तो इसको u बोल दो। u1 क्या है रेफरेंस पॉइंट पे, जो कि 0 होगा, और ये वर्क डन माइनस mgh, ये प्लस mgh। समझ गए, है ना। चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता भाई? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर एक्स इनिशियल स्क्वायर, यही होता है ना, बस। ठीक है, तो अगर किसी स्प्रिंग को अपन, है ना, ठीक है, एलुंगेट किए हैं एक्स एलुंगेट किया है, ठीक है, इसको एक्स खिंचक गया है ना। तो एक्स तो याद रखना, नेचुरल पॉइंट से स्प्रिंग को एलुंगेट करो या फिर कंप्रेस करो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा, जितना अपन कंप्रेस या फिर एलुंगेट करें, है ना, उतना एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर इस पॉइंट में अगर x 0 है और ये x क्या है? x, मतलब x इनिशियल और x फाइनल है x, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इस केस में क्या होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, है ना। u2 माइनस u1 भी करो तो वही बात है। u2 मतलब इस पॉइंट पे, u1 क्या है? 0 यहाँ पे, जब नेचुरल पॉइंट में तो एनर्जी है ही नहीं उसमें, है ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि स्प्रिंग अगर एक्स कॉम्प्रेस है तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उस पॉइंट पे? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर एक्स एलोंगेट है तो उस पॉइंट पे भी क्या होगा? प्लस हाफ के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अगर ये एलोंगेट नहीं नेचुरल पॉइंट पे तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? इस 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग के लिए? क्या होगा? पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव कब हो? जब ऊपर ले जाएंगे रेफरेंस पॉइंट से। नेगेटिव कब होगा? रेफरेंस पॉइंट से जब नीचे लेके जाएंगे। 0 कब होगा? रेफरेंस पॉइंट पे रहेंगे तो, ठीक है। चलो समझ गए। हाँ, इसमें क्या है? देखो, क्वेश्चन करता हूं एक दो। ये रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड मान लो, और एक ले लो रॉड खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ठीक है। अगर इस रॉड का लेंथ L है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास पे चलो, ये कितना है? L/2 हो जाएगा, है ना। ये कितना ऊपर है? L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस रॉड का? mg/L/2, ठीक है, mg/L/2। या फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कैसे करें?
कि किसी एक एलिमेंट ले ले, चलो एक एलिमेंट इसको ले लिए, है ना, ओके, ये अगर ये dx का मोटाई है, ठीक है, अगर इसका टोटल का मास m है तो इसका मास क्या होगा dm, m/l इंटू dx। अगर इसका हाइट क्या है, ले लो h है ना, x ले लो, x लो, क्योंकि ये dx है ना, तो x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, बोलो, ये यहां से यहां तक x, ठीक, यही होगा ना। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, 0 से x तक, x तक 0 से l तक, ठीक है। तो m dm क्या है, m/l dx, ये x है, dx है, और ये g, तो 0 से l इंटीग्रेट करो, m g/l होगा, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर होगा 0 से l, तो mg 2l l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो l खत्म, तो mg l/2, है ना, यही आया ना, है ना, ये भी कर सकते हैं। अगर ठीक है, अगर ले लो ये चेन है, चेन इस तरीके से यहाँ पे स्टेबल है, कैसे स्टेबल है अपन को नहीं पता है, लेकिन ठीक है, ये कहीं पे रखा हो सकता है और अपन रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मान रहे हैं, है ना, ये भी होगा रेफरेंस पॉइंट, ये यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जज करो उसका, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, जितना ये ऊपर, मान लो एच ऊपर में, तो उतना ही होगा पोटेंशियल एनर्जी, mgh होगा, ठीक है ना, हाँ, देखो तीसरा, अब है ना, ये ब्लॉक है, अगर ये ऐसे था, मास m है ना, ये l है लेंथ और ये डायमेंशन b, अगर इसको अपन इस तरीके से कर दिया जाए, है ना, खड़ा कर दिया जाए, ओके, ये b है ना, ये l है, तो मेरे को क्या बताना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे, अगर ये इसको u1 मानेंगे, u2 मान लेंगे, है ना, तो u1 क्या हो जाएगा, टेल मी, हाइट डिपेंड करेगा ना, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ये कितना है b/2, तो क्या होगा mgb/2, ये क्या होगा u2 सेंटर ऑफ मास, ले लो, क्या होगा l/2, तो mgl/2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा u2 माइनस u1, तो mg/2, तो l माइनस बी, ये हो जाएगा, है ना, u2 माइनस u1, गॉट इट, है ना, चलो, ओवर पोटेंशियल एनर्जी ओवर। अब क्या नेक्स्ट में करेंगे, इस अभी ओवर नहीं हुआ, इसी के बारे में चर्चा करें, कर्व हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, है ना, और स्टेबिलिटी, ओके, चलो अब आज के लिए इतना ही।